एक बार आपका फिर स्वागत है पावर टिलर चैनल मैकेनिकी में। इस चैनल पर पावर टिलर के लिए रिपेयर का वीडियो आता है सब। आज आपको दिखाएंगे सर्विस की वीडियो। पहली सर्विस भी ऐसी होती है, दूसरी भी। अभी इसका गेयर ऑयल चेंज कर रहे हैं हम। ये लगभग 70 घंटा चल चुका है। गेयर ऑयल चेंज करेंगे और इंजन ऑयल चेंज करेंगे। गेयर ऑयल चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जहाँ से गेयर ऑयल डालते हैं ना अपन, यहाँ से गेज खोल देनी है। जैसे ये खोल रखी है हमने, ये पड़ी है। उसके बाद गेज खोलने के बाद नीचे नट है इसके लगा हुआ, बिल्कुल नीचे, वो देखो नीचे हिस्से में नट लगा हुआ है। खोल के गेयर ऑयल निकाल लेना है। गेयर ऑयल निकलता रहेगा जब तक आगे से नट खोल के इंजन ऑयल भी निकल देना है। इंजन ऑयल निकालने के लिए जो है ना आपका, यहाँ पे नट लगा होता है इंजन के पैरों के नीचे, ये लगा हुआ है नीचे। अभी इंजन ऑयल निकालेंगे, ये नट खोल रहा है। 10 नंबर की गोटी लगेगी यहाँ पे। जो नीचे नट लगता है गेयर ऑयल निकालने के लिए, 14 नंबर का चाबी पाना चाहिए। यहाँ के लिए 10 नंबर का इंजन ऑयल निकालने के लिए। इंजन ऑयल निकलेगा, ये इंजन ऑयल निकलने लग गया। इसकी गेज भी खोल देनी, जहाँ से अपन ऑयल डालते हैं ना, वो वाली गेज भी खोल देनी है। इसकी जो हवा है वैक्यूम ना बने, ये ध्यान रखना। आपकी पहली सर्विस हो या दूसरी हो, तो ये सिंपल ही काम करना है, ठीक। गेयर ऑयल तो आपको 70-80 घंटे में होता है। जो पहला इंजन ऑयल चेंज अपना 20 घंटे में होता है। बस ओनली इंजन ऑयल को निकालने के लिए ये नट खोल देना अपने, इंजन ऑयल निकल जाएगा। ये कटोरी खोल देनी है, कटोरी के नीचे कचरा होता है ना, वो साफ कर देना अपना। ये जो तेल है, तेल यहाँ से बंद कर देना आपने, ठीक। बंद करने के बाद ये कटोरी खोल देना है। 10 नंबर का नट लगता है यहाँ पे, ये नट खुलेगा आपका। ये कटोरी है ना, कटोरी में देखो कितने कचरे भर रखे हैं। ये कटोरी साफ कर देनी है। और जब कटोरी साफ करोगे ना, ये ध्यान रखना है, इसमें रिंग होता है। रिंग का 2 हिस्सा होता है, एक तो प्लेन होता है, एक तो प्लेन है, एक गोल होता है, ठीक। जो प्लेन वाला हिस्सा है, प्लेन वाला हिस्सा है ना, नीचे लगेगा। गोल वाला हिस्सा इसके बीच में बैठेगा नीचे। एक बस्ट यहाँ पे कटोरी लगी हुई है, जहाँ पे इंजन कर, उसके नीचे इसमें 10 नंबर का गोटी लगेगा या पाना लगेगा। चाबी के साथ नहीं खोलना, पाने के साथ ही खोलना। इसको चाबी से खोलोगे स्लिप मार जाएगा। ये नट भी ढीला कर लेना है, इसमें रिंग संभाल के रख लेना है आपने, ठीक। ये कटोरी में देखो कितना कचरा भरा हुआ है, कर दो साफ। ये भी साफ करके इसको आपने, तेल गिरने लग गया, बस फिर बंद कर दो। तो बस उसके बाद क्या करना है, एक कुप्पी ले लेना है, जो अपने तेल देने की कुप्पी होती है ना, वो कुप्पी में ना तेल भर लेना है। नट खोल के, कटोरी से खोले ही होगा, कुप्पी भर लेना है पेट्रोल की, है पूरी। ये अपनी तेल देने वाली कुप्पी होती है ना मैकेनिक, वही कुप्पी है, ठीक है ना। इसमें तेल भर लेना है। और जो यहाँ से मगला निकलता है ना, 200 ग्राम 300 ग्राम पेट्रोल भर लेना है। तो यहाँ पे जहाँ से मगला निकलता है ना, ये वाला नट जो है अपन ने हल्का सा टाइट कर लेना है, क्योंकि पेट्रोल से धो के अंदर, पेट्रोल से डाल के धोएंगे इंजन को अंदर से, कई बार कचरा जो है अंदर चिपका रह जाता है, ठीक है। नट हल्का सा टाइट करना है, टाइट नहीं करना है, बस हल्का चढ़ाकर अभी इसमें पेट्रोल डालेंगे, हिलाकर फिर निकालेंगे सारा दोबारा ऑयल। कटोरी नट लगा के दोबारा टाइट कर दी। इसमें रबर रिंग होता है, ध्यान रखना, ठीक। ये कटोरी टाइट कर दो भाई, ये कटोरी भी दोबारा लगा देंगे। फिल्टर साफ करने, कार्बोरेटर साफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्बोरेटर जो है, मानो आपको दिक्कत आ रही है, स्टार्टिंग नहीं आ रही हो, नीचे से तेल ना आ रहा हो ना, तब कार्बोरेटर साफ करने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती जल्दी। अगर आपसे तेल गंदा पड़ गया हो, कचरे वाला पड़ गया हो, तब कार्बोरेटर खोल के 2 नट साफ किया जाता है, वरना ज़रूरत नहीं है। ये जो कुप्पी में तेल भरा था ना, उसको हल्का सा टेढ़ा करके ना, उस तरफ एक टेढ़ा कर लेना। टेढ़ा करने के बाद जो तेल है, जहाँ से ऑयल डालते हैं ना अपन, उसमें डाल देना अपन ने प्रेशर के साथ। ये डाल दिया मैंने, पूरी कुप्पी पेट्रोल की डाल के मैंने इसको ढक्कन लगा के टाइट कर दिया मैंने। अब इसको हिलाओ जी, नट लगाना है, इसको ऊपर नीचे हिलाना है, क्योंकि कचरा हो ना इसमें, मान के चलो कचरा निकल जाएगा, ठीक है। हिला दो, हाँ नीचे कर दो, हैंडल नीचे कर दो, नीचे धरती के पास नीचे लगा दो, हाँ लगा दो, हाँ उठा दो ऊपर, हाँ इधर को भी उठा दो, अभी इधर को टेढ़ा करके हिला दो। अच्छा हिलाने के बाद ना, इसको पूरा हिलाने के बाद जो है, यहाँ से फिर नट खोल देना है। देखो अभी इसमें कचरे कितने निकलेंगे आपके, देखो। चल हाँ
1.5 लीटर गेयर का 600 ग्राम जगह बाहर है पेटी जगह थोड़ी है। अभी इसको जो है अपन ने नट दोबारा टाइट कर देना है, क्योंकि अभी इंजन अंदर से अच्छे तरीके से धोआ गया है, तो बिल्कुल साफ़ हो गया इंजन। ठीक, अभी बिल्कुल ओके हो जाएगा। अभी दोनों नट टाइट कर देना, एक इंजन वाला नट टाइट कर देना, एक गेयर वाला नट नीचे टाइट कर देना। इसके बाद अपने इंजन वाला डालेंगे, गेयर वाला डालेंगे। इंजन का नट टाइट कर दिया, जहाँ से ऑयल निकलता है, गियर बक्से के नीचे नट टाइट कर दिया। ठीक है, अभी जो है उसके बाद हम गियर ऑयल और इंजन ऑयल डालेंगे। आ जा। जो इंजन ऑयल होता है अपना, एक तो होता है 20-40, एक होता है 20-50। आप 20-50 का पूछ के देखना। ठीक, अगर 20-50 मिल जाए तो ठीक है, अगर 20-50 ना मिले ना तो 20W40 का ले लेना। बढ़िया तेल ले लेना, गोल्फ का हो गया, CRB हो गया, HP का हो गया, रिलायंस का भी ले सकते हो। जो बढ़िया तेल है वो लेना है अपना। इंजन ऑयल डलेगा इसमें 600 ml पूरा। ये देखो 500, 600 ml होगा, कोई बात नहीं, पूरा सही 600 ml ऑयल डलना आपका। ठीक है, कंपनी बढ़िया ले लेना। आ गया, डल गया। और इसकी दूसरी बात पता क्या होता है, ऑयल जब आपका कम होता है ना, नापना कैसे होता है, अपने इंजन को लेवल में कर लेना सीधा। देखो ऐसे ऊपर उठाओ, उठाओ, ये देखो नीचे तक आ गया ना ऑयल, इसके यहाँ तक ऑयल लगना चाहिए। इंजन को सीधा लेवल में करके वहाँ तक तेल आपने देखना है। जब भी चेक करना है उस तरह से चेक करना आपने। और जो अपना गेयर ऑयल होता है वो EP 90 नंबर 90 नंबर का डालना है। ठीक है, 1.5 लीटर गेयर ऑयल 90 नंबर का। ठीक है ना जी, कंपनी बढ़िया डाल लेना, कोई HP गुल्फ या कोई भी हो। 1.5 लीटर 90 नंबर का, 1.5 लीटर डलेगा। ठीक है ना, 1 लीटर का ये ना डाल दिया हमने, आधा लीटर वो पड़ा है नीचे, आधा लीटर ये पड़ा है, टोटल 1.5 लीटर डलेगा 90 नंबर। गेयर ऑयल इंजन ऑयल डालने के बाद अभी रह गया इसका फिल्टर साफ़ करना और प्लग साफ़ करना। अभी खोल रहे हैं हम फिल्टर खोल लिया। फिल्टर साफ़ करना होता है ना, एक तो ये चीज़ साफ़ रखनी होती है, दूसरी जो इसके अंदर ये देखो गर्दा भर रखा है ना, ये चीज़ ये भी धोनी है पेट्रोल से आपने। फिल्टर जो है ना अपन ऊपर से साफ़ कर देते हैं, इसके बीच में जो है मिट्टी बहुत रहती है। ये तो आपको खोल के दिखाता हूँ मैं, मिट्टी देखो कितनी होगी इसमें। 4 मिनट। अभी ऊपर वाले 3 नट है ना जो फिल्टर के, ये खोल के दिखाऊंगा आपको। देखो इसमें मिट्टी कितनी भरी होगी। ऊपर से तो साफ़ हो जाता है, अंदर से नहीं हो पाता है, तो ये खोल के साफ़ होता है। ये खोल के चाहे आप 7-8 घंटे खोलने के बाद ही साफ़ करके चला लिया करो। ये जो बोर होता है ना फिल्टर का, इसमें मिट्टी नहीं जानी चाहिए होती है। अगर इसमें मिट्टी चली जाए ना तो इंजन के ऊपर चली जाती है, उसके धुआं मारने लग जाता है। ये देखो मिट्टी कितनी भरी है अंदर, देखो ये देखो मिट्टी। ये खोल के ना, अभी इसको क्या करेंगे हम, आगे से 2 नट खोल के ना, ये 2 नट खोल कर ये पूरा बाहर निकाल कर फिल्टर, फिर इसको पेट्रोल से धोएंगे। अभी ये देखो 2 नट खोल के ना पूरा फिल्टर निकाल के साफ़ करेंगे। ये देखो ये जो स्विच है ना दोनों बाहर कर लेंगे, तेल वाली भी फिल्टर भी, इसको भी आराम से आपने ऐसे निकाल लेना है। अब इसको पूरा पेट्रोल धो कर साफ़ करना है, पाउजी पेट्रोल है अपनी, यहाँ से भी साफ़ कर लेना है आपको, यहाँ से कपड़ा मार लेना। अच्छा ठीक है ना, इसके अंदर कुत्ती पहले यहाँ पे पेट्रोल मार देना, नीचे चढ़ जाएगा आपका। ठीक है ना, जब तक ये साफ़ होकर नीचे गिर जाएगा तो बाद में इसमें अच्छी तरीके से धोकर धोना है। यार आग मेरे तो क्यों इन्ना लगदा तू भैन जो चोजी है जे करदा तो भैन हुण तां तोड़दा ही दुका को भैन तेन हो रहा है बैठे मारिया कर हिम्मत बद करन लग गए। कौन हो गया मैं सोचता नहीं किसी काट किसी ने क्लच गन दब मचाता वो मचा के वो बह गए भैन तू गड्डे तू धोन लग जाते हैं यार। चलाई 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 चली चला चला माता कहने का मतलब ये है इसमें मिट्टी हो तो अंदर चली जाती है, उसको साफ़ रखना ज़रूरी है। जब आपका 4-5 घंटे चल जाए 2 मिनट खोल के इसको साफ़ कर लिया करो, इससे इंजन की लाइफ जो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मिट्टी नहीं जा पाती अंदर। देखो हो गया ना साफ़, बिल्कुल नया हो गया बिल्कुल। सुखा कर अब इसको लगा देंगे। हाथ के साथ ना ऐसे आप कैप उतार के प्लग भी साफ़ कर देना आपने। ये रहा प्लग पाना आपके पास आया होगा, ये सब पाइप जैसा होगा ठीक है ना, ये प्लग पाना होता है। प्लग आपने ऐसे खोल कर प्लग खोल लेना है इसका। ये
प्लग बिल्कुल साफ पड़ा है ना। प्लग साफ कर देना अच्छे तरीके से और देख लेना इसका गैप बढ़ जाता है। गैप ज़्यादा तो नहीं है, अगर गैप ज़्यादा बढ़ गया हो ना तो थोड़ा सा कम कर देना है, हल्का सा गैप रखना है इसमें, ठीक है ना। उसको साफ करके लगा देना है। और यहाँ से भी ये साफ कर लेना फेस बिल्कुल। हो गया ना साफ अच्छे तरीके से। और ये जो स्प्रिंग होते हैं ना, ये ध्यान रखना, ये खासकर इसको छेड़ना नहीं है कभी भी। ये हल्का सा भी अगर बढ़ जाए ना तो गवर्नर होता है, कम ज़्यादा होता है, तो इसको आपने छेड़ना नहीं है बिल्कुल। किसी चीज़ में इसको दिक्कत भी नहीं लगने देना, ये ऐसे ऐसे चलने चाहिए। ध्यान रखना बस स्प्रिंग का। ये प्लग बिल्कुल साफ़ हो गया, चमक गया प्लग। अभी इसका प्लग को दोबारा टाइट कर दो, बस इतना ही काम है। हल्का सा जब प्लग खोलोगे ना, प्लग खोले एक मगलैल की पिचकारी मार देनी हल्की सी एक। उससे क्या होता है, जो अपना हेड के वाल होते हैं ना यहाँ पे दो, वो वालों को तेल लग जाता है। तो ज़्यादा नहीं मारना है, एक पिचकारी मारनी है सिर्फ आपने इसके अंदर, जहाँ से अपने प्लग खोला था इसके अंदर एक पिचकारी मगलैल की मारनी है, जो इंजन ऑयल डालते हैं यहाँ पर। बस एक पिचकारी मार देते, बस 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 बस। उसके बाद क्या करना है आपने ना, धीरे धीरे रस्सी खींचनी है। अगर जोर से मारोगे ना तो वहाँ से ऑयल आ जाएगा बाहर आपका। बस बस इतनी रस्सी मार के प्लग दोबारा लगा देना। और आपका ये जो फिल्टर के बीच में होता है ना, स्पंज होती है, ये देखो इसमें मिट्टी लग रखी है, ये आपने पेट्रोल से धोकर सुखा के लगानी है। ये वाला जो फिल्टर होता है, ये तो आपने रोज़ सुबह साफ़ करना ही करना है। जब भी मशीन चलानी है ना, उसको साफ़ करके ही लगाना है अच्छी तरह साफ़ करके। यहाँ पे जैन भी था एक, ये जैन भी था अपना, ये जैन ध्यान रखना है। यहाँ पे जैन लगाने के बाद इसका ये दोनों यहाँ पे करके इसको फिर दोबारा आपने आराम से कस देना है ऐसे ना यहाँ पे। हाँ बस लग गए। और यहाँ पे एक पाइप होती है अपनी फिल्टर के साथ लगी हुई है, वो अच्छी के डब्बे में साइड में होल है ना, यहाँ पे लगा देनी है डब्बे में, इसके बीच में पाइप लगा देनी है, ये दोनों टाइट कर देने। अभी फिल्टर देखो कितना साफ़ हो गया, बस ये ध्यान रखना है। जो फिल्टर साफ करोगे ना, ध्यान रखना कई बार यहाँ पे जैन होता है रबड़ का, ये चीज़ में ना रबड़ का जैन होता है, ये भी ध्यान रखना है आपने कि गिर ना जाए। बस इस तरह फिल्टर साफ़ हो जाएगा। अगर पूरा फिल्टर साफ़ करने, कार्बोरेटर साफ़ करना है, तो अपने इसी चैनल में वीडियो है कार्बोरेटर साफ़ करने का, आप उसमें भी देख सकते हो। उसमें पूरी सर्विस वीडियो बना रखी है, उसमें लंबी वीडियो 25 मिनट की। ये अपनी छोटी सी वीडियो सिर्फ इंजन ऑयल, गेयर ऑयल, प्लग, कार्बोरेटर साफ़ करने की वीडियो है। 3 नट इसका ये टाइट कर देना, अच्छे तरीके टाइट करने, ठीक है ना। यहाँ से भी हवा लेनी चाहिए। जब आप ये डब्बी कसते हो ना इसके ऊपर, जब डब्बी लगने फिल्टर यहाँ से टाइट करते हो ना, ये पूरा टाइट कर दिया करो। कई बार ढीला रह जाता है ना, तो भी साइड से मिट्टी खींची जाती है, तो फिल्टर का ध्यान रखना खासकर। लो जी, अब इसका ये फिल्टर साफ़ करके आपने ये फिल्टर भी साफ़ रखना, बीच में मिट्टी ना ध्यान रखना, ठीक है। ये जो फिल्टर होता है ना, इसमें ऑयल लेवल, यहाँ पे ऑयल डालना होता है। ये देखो थोड़ा थोड़ा ही डालना है तुम्हारे सारे में, सब में तुम्हारे थोड़ा थोड़ा डाल देना सब में। ये डब्बे बनी है, जो मिट्टी है ना, जो जिससे चिपक जाए करे नीचे। अगर मिट्टी चिपकने ज़्यादा गंदा हो जाता है तो आप इसको धोकर पेट्रोल से दोबारा तेल डाल के भी लगा सकते हो। बस इतना ही ऑयल डालना, ज़्यादा नहीं डालना। बस जो मिट्टी है ना, इसके साथ चिपक जाती है फिर। और इसकी पूरी जाली होती है जो फिल्टर की, वो आपने यहाँ पे रखनी है, ठीक है। ऐसे हो गया, ये हो गया साफ बिल्कुल। लगा दो फिल्टर। ये वाला जो नट है ना, ये भी आपने फुल टाइट कर देना है, ये वाला जो कसा है। सर्विस पूरी हो चुकी है, अभी चालू करते हैं। चालू करने के लिए ऑन ऑफ का स्विच ऑन करना है, और ध्यान रखना है ये जो वायर होती है ना, इसको ध्यान से लगानी होती है। ये सही लगी हो, चालू करो। ये पहले ये चोक जो है अपनी, चोक बाहर की तरफ लगती, चोक लगा दी, करो स्टार्ट। अपने उसमें तेल डाला था ना, धुआं ही मारेगा थोड़ा सा। चलो, धुआं तेल डाला था ना अपने बीच में, इस वजह धुआं मार रहा था, ठीक जगह। इस तरह से आपकी सर्विस होगी। जय जवान जय किसान। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब।